नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आपके समझ कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका फाइनल पार्ट लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ना है तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लगता है कि इससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सकता है तो आप उन तक के हमारा वीडियो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो बहुत समय ना लेते हुए हम आते हैं अपने पहले रूल पर, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि प्रकाश की किरण किस स्थिति में आती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है। देखिए, रूल फर्स्ट के अनुसार यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कॉन्वेक्स दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from focus। इसका मतलब क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन? इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। दूसरा आपका है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देख लीजिए, ये AB जो किरण है वो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस इसका यही है, बाहरी सरफेस है, उभरा हुआ है, तो यहीं से प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, वापस मुड़ जाती है और किसके, जो मुख्य अक्ष है उसी के समांतर। चलिए तीसरे रूल पर हम आते हैं। बड़े आराम से आप पढ़ते जाइए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये समझ में नहीं आएगा, और जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, रटकर कुछ याद नहीं होने वाला। देखिए, रूल नंबर 3 आपका है। रूल नंबर 3 इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कि एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर क्या होती है, वापस हो जाती है। इसका मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। और चौथा जो रूल है आपका, चौथा रूल आपका ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस पे या किसी कॉन्वेक्स मिरर पर पोल पर आपतित हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मेकिंग विथ सेम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेबल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो मुख्य अक्ष के से उसी जितना एंगल पे वो आपतित हो रही है उतनी ही एंगल का फॉर्मेशन करके वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी उसी माध्यम से। तो इस प्रकार से ये आपके रूल खत्म हुए। अब आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, केवल यहाँ पर 2 पोजीशन है। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो वस्तु हमारी है वो उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर रखी हुई है, अर्थात जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या है। इसका मतलब ये हो गया द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी जो प्रतिबिंब का बनना है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा वो इस बात पर निर्भर करता है कि
जो वस्तु है वो मिरर के सामने कहाँ रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दो पोजीशन ही केवल संभव हो सकते हैं। एक तो आपका ये पहला हो सकता है, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दें, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दें। इसका मतलब ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, ठीक, एट एनीवेयर, इट मीन्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इस पर जब हमने देखा, हमने एक वस्तु ए बी रखा, तो एक प्रकाश की दो किरण को कंसीडर किया, इसमें एक प्रकाश की किरण पैरेलल एक्सिस के समांतर जाती है। तो आपको भी मैंने बताया था कि जो पैरेलल एक्सिस के समांतर जाती हुई किरण होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी जो है सीधा सेंटर की ओर जा रही है, तो सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ होता है, बिटवीन पी एंड एफ होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी व्हाट विल बी द इमेज या नेचर ऑफ द इमेज, तो इसका उत्तर ये होगा कि when the object placed between P and infinity the image will be formed behind, पहला चीज कहाँ बनता है, behind of the mirror, behind of the mirror, ठीक, और बनता कहाँ है, between P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच बनता है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़ कैसा मिला, वर्चुअल मिलता है एंड इरेक्ट मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा चीज़ क्या है आपका, ठीक, तीसरा चीज़ क्या है कि छोटा बनता है कि बड़ा। तो देखिए वस्तु हमारी इतनी बड़ी और इमेज हमारा इतना, यानी ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये स्थितियां होती हैं जब वस्तु हमारा कहाँ रखा हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच रखा हो, ठीक। अब जो है हम चर्चा करेंगे दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या है भाई, ये तो पहला हो गया आपका। दूसरे केस में है ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। देखिए इन्फिनिटी पे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका दिखाई दे। तो वहाँ से दो किरण कंसीडर किया, एक जो है इस पर आपतित हुई तो सेम एंगल से रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा पोल पे हुई तो ये भी सेम एंगल से रिफ्लेक्शन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत कहाँ हो रही हैं, एफ पर प्रतीत हो रही हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एंड एट फोकस। कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। दूसरा आपका बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा आपका क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड आपका है बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड देन द ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। ये जो है हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब है मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनते हैं इसके द्वारा। अब जो लास्ट पार्ट आपका है उसको हम देखेंगे। लास्ट पार्ट आपका है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए उस पर हम चर्चा कर लें भाई। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ध्यान से देखिए आप। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, चलिए इसकी चर्चा। देखिए पहली चीज़ क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। आप देखिए व्हीकल्स में होता है, लाइक कार्स हैं आपके, ट्रक हैं आपके, जो साइड शीशे लगे होते हैं ना, ट्रैफिक रेयर साइड जो होता है उसको देखने के लिए, मतलब इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स
ठीक, पहली चीज़ जैसे आपके कार हैं, व्हीकल्स में, ठीक, हम लिख दें पूरा, आप कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक एज कार, ट्रक्स, etc, मतलब वाहनों में, ठीक। और अगर दूसरा यूज हम देखें, दूसरा यूज अगर हम देखें तो इसका जो यूज होता है सॉफ्ट सिक्योरिटी, ठीक, मतलब दुकानों की सुरक्षा के लिए इसका यूज होते हैं। जो बड़े होते हैं आपके, उनको जो है बिग कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, उनको हम सिक्योरिटी यूज करते हैं दुकानों में। तो ये दो जो है आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे तो आप इसमें बना लें और चाहे तो इसमें आप ना बना लें, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आपको इसमें जो है बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ की हम चर्चा कर दें चलते चलते, जिस पे आपका मिरर फार्मूला, जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स लगते हैं, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, तो आपको हम जो है उसको बता दें। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, लेकिन केवल एक ही चीज़ बचती है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, वो ये है मिरर फार्मूला। और इसको मैं आपको दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। मिरर फार्मूला, देखिए मिरर फार्मूला जो है, इसका आपके में डेरिवेशन नहीं है, केवल आपको फार्मूला जानना है। हमने बताया भी है, ये आपका होता है 1/b + 1/u = 1/f। ये आपका होता है। b को हम कहते हैं क्या, b को कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। और u को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। और जो f है आपका, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो यही जो आपका है वो मेन है, यहाँ से आपके सवाल आते हैं इससे। और अब हम, अगर आपके कुछ सवाल फंस रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ कक्षा 10 के मिलेंगे। और आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।